चलो बच्चे, तो मैं बताया कि तुम्हें 12th क्लास के ज्योग्राफी के चौथे लेसन मानव विकास का एक प्रश्न है इसमें कि मानव विकास के उपागम क्या है। क्या है जी? उपागम। उपागम का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया। माने किस किस फील्ड में तुम अगर डेवलप कर जाओ, क्या क्या चीज तुम्हारे पास हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पे कह देगा कि तुम विकास कर गए हो। मानव क्या किया? विकास कर लिया। मानव मेरे पास तो देख, उसी को हम कहते हैं कि मानव विकास के उपागम से क्या समझते हैं। परीक्षा में पूछता है मानव विकास के उपागम को लिखें। तब एक एक करके इसको आगे चलकर पढ़ लेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा समय तुम्हें इसको समझाता हूँ, केवल समझो। इसमें दो प्रश्न पढ़ेंगे। कहता है कि मानव विकास के उपागम का अर्थ हुआ कि किसी भी मानव के विकास को कब मापा जाए, माने कब माना जाएगा कि मानव विकास कर लिया है, वह किस किस क्षेत्रों में वृद्धि कर सके, तो उसे मानव विकास का उपागम कहा जाता है। जैसे मानव विकास के उपागम मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। माने कब हम मानेंगे कि कोई मानव विकास कर रहा है, तो पहला आय उपागम। आय के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति, अगर तुम्हारे घर में आय अगर अच्छी हो जाए, इतनी आय हो जाएगी तुम बढ़िया से खा सको, पी सको, जी सको। अभी ईद आ रहा है, ईद में कपड़े खरीद सको, सब्जियाँ खरीद सको। होली आया, होली में कपड़े खरीद सको, सवैयाँ, ये मीट पुआ खा सको। एकदम कोई फांसी का तो लाइन लग जाता है बच्चे कटने का। तो ये सब चीज़ तुम आसानी से कर सको, तुम्हें कष्ट न हो, इतना तुम्हारे पास आय हो, इनकम हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे कि तुम विकास कर रहे हो। तो विकास का एक क्षेत्र क्या हो गया जी? आय उपागम। इसी को हम आगे पढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। समझ में आ गया? दूसरा उपागम क्या है जी? कल्याण उपागम। कहता है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तेरा है, ऐसी तुच्छ भावना जो लोग विकास कर जाते हैं उनके पास नहीं रहता है बच्चे। ये छोटे दिल के लोग, कहता है गणना लघु चेतसाम, ऐसी सोच तुच्छ लोगों के पास होती है। जो व्यक्ति विकास कर जाता है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, सब तरीके से, कहता है कि उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ऐसे लोग जो विकास कर लो, वो इतने उदार चरित्र हो जाते हैं कि पूरी वसुधा, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार ही उनको अपना कुटुंब लगता है। मतलब कि तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाएं, तुम इतना अर्जित कर लो बच्चे, कि विश्व में कोई भी व्यक्ति अगर कष्ट का अनुभव करे और तुम उसे मदद कर दो, भाई है तो मानव ही। तो जन कल्याण की बात है, मानव कल्याण की बात तुम्हारे मन में अगर है, तो तुम विकास कर रहे हो। और सोच रहे हो हे ईश्वर हमको खूब दे दीजिए धन, और पड़ोसी को एकदम खत्म कर दीजिए, उसको कंगाल बना दीजिए, तब तुम विकास किए कि नहीं? नहीं किए। तो पैसा कमाना है, लेकिन किस भावना से? कल्याण उपागम, कि हमारे पास इतना धन हो जाए कि हम दूसरे का कल्याण कर सकें। समझ में आ गया? तीसरा न्यूनतम आवश्यकता उपागम। हर व्यक्ति की एक न्यूनतम आवश्यकता होती है। पैसा कमाने का तो ये नहीं बच्चे कि जेडी सर को एकदम 5 मंजिला मकान हो जाए, हेलीकॉप्टर हो, तभी हम शांति से जिएंगे, ऐसा नहीं बच्चे। न्यूनतम आवश्यकता हर किसी के पास होती है। रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी मिल जाता है, 2 वक्त का शांतिपूर्वक खा सकते हो, कपड़े आराम से खरीद लेते हो, मकान ऐसा रहे कि उसकी छत्र छाया में रहकर जी सको, गर्मी से थोड़ा बच सको, बारिश हो तो थोड़ा बच जाओ, ठंडी में ज़्यादा ठंडी न लगे। ये सब चीज़ कर पाते हो, तो ये न्यूनतम आवश्यकता है बच्चे। इतना कर लेते हो तो मानव विकास कर रहा है। और जो आज भी रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए जूझ रहा है, एक दिन में 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी जो भोजन करना है बच्चे, अगर भोजन ही नहीं कर पा रहा है, बढ़िया से खाना ही नहीं खा पा रहा है, दूध किसी दिन नहीं मिल पा रहा है उसको, फल फ्रूट तुम नहीं खा पा रहे हो, इसका मतलब कि तुम न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो बच्चे। तो इतना तो पैसा कमा लो ताकि क्या हो जाए, रोटी, कपड़ा, मकान बढ़िया से मिल सके आसानी से। और अगला है क्षमता उपागम। जैसे ही तुम्हारे पास समझो कि धन आता है, जैसे ही ज्ञान आता है, अपने क्षमता को हम बढ़ाएंगे और ऐसा काम करेंगे कि आसपास पड़ोस दूसरे लोगों के भी काम हम आ सके। तो इस तरीके से, ऐसा नहीं कि रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए तुमको तो घर में बैठ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। समझ गए बच्चे?
तो इसी से संबंधित एक प्रश्न है जिसको आज हम पढ़ लेंगे कि मानव जीवन का मापन, माने किसी भी व्यक्ति के जीवन का मापन या मानव विकास के मूल क्षेत्र या मानव विकास सूचकांक क्या है। हम जिसे मानव विकास उपागम कहते थे, थोड़ा सा बदल के हम कहेंगे मानव विकास सूचकांक क्या है। मैं स्टार नहीं, ट्रिपल स्टार लगाता हूँ। कौन सा स्टार? प्रश्न पूछता है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। समझो, कहता है कि मानव विकास क्या है या मानव का जीवन कैसा है, मानव किन किन आधारों पर विकसित माना जाए, इसके लिए जो सूचना प्रस्तुत किया जाता है उसे मानव विकास सूचकांक के नाम से जाना जाता है। मानव विकास का मापन जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले चरों या संकेत या इंडिकेटर के आधार पर किए जाते हैं। वह संकेतक जिसके आधार पर मानव के विकास को मापा जाता है वह मुख्यतः 3 है। कितना है जी? 3। अब इसे समझो, पहले इतना मैं समझा दूं। कोई भी मानव विकास किया है कि नहीं किया है, कौन कौन सा सूचकांक, इंडिकेटर, माने हमारे पास क्या क्या चीज हो जाएगा तो एक सामान्य व्यक्ति भी समझ जाएगा कि मैं विकास कर गया हूं। इसके लिए 3 सूचक मानव विकास के लिए माना गया। पहला क्या? आय, दूसरा शिक्षा और तीसरा जीवन प्रत्याशा, अर्थात जीवन कितनी लंबी है, सुखद है। मतलब जो हमने तुम्हें उपागम बताया था वो डिटेल में था, इसको बहुत संक्षिप्त में बता देंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है। तो वह इंडिकेटर, वह सूचक जिसको देखकर एक सामान्य व्यक्ति भी अंदाजा लगा सके कि इस व्यक्ति का जीवन सुखी है, उसे ही हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक। तो कैसे हम मानते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वह डेवलप कर गया है जी? तो पहला आय, अर्थात प्रति व्यक्ति आय। यदि हमारे घर में हर व्यक्ति कमाने वाले हो जाए बच्चे, या प्रति व्यक्ति आय अगर अच्छी हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि हम विकास कर चुके हैं। मान लो हमारे घर में 10 आदमी हैं और एक आदमी कमाता है 1 लाख रुपया पर मंथ, सोचो। और एक आदमी ऐसा है जिसके घर में समझो कि 5 आदमी हैं और वो कमाता है मात्र 60,000 रुपया पर मंथ। तो कौन ज्यादा बेहतर जीवन जिएगा? 1 लाख वाला कि 60,000 वाला? 60,000 वाला, क्योंकि 60,000 वाले का प्रति व्यक्ति आय कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया हर व्यक्ति का इनकम माना जाएगा। 12 पचे 60। और 1 लाख कमाने के बाद भी अगर 10 आदमी है तो उनका इनकम कितना हो गया? 10,000 रुपया। तो छोटा परिवार है, उसके पास ज्यादा पैसे हो गए तो ज्यादा जीवन में जिएगा जी वो बढ़िया से। तो आय, प्रति व्यक्ति आय बेहतर होना चाहिए। दूसरा क्या? शिक्षा। हम खूब पैसा कमा लिया, एजुकेशन ही नहीं है। एजुकेशन नहीं हो तो व्यक्ति को बोलने का ढंग, कपड़ा पहनने का ढंग, दूसरे से व्यवहार करने का ढंग, इज्जत मान प्रतिष्ठा के साथ जीने का ढंग नहीं आता है बच्चे। उसको यदि किसी के पास एजुकेशन नहीं है, मैं सामान्य तौर पे कहता हूँ बच्चे, तुम जाओ किसी लिटरेट पर्सन के घर और उसके पास समझो कि मात्र 600 रुपया है, और कोई अशिक्षित व्यक्ति के घर जाओ उसके पास भी समझो कि मान लो कि 1000 रुपया है, तो 1000 रुपये वाले के पास जाओगे उसके पास एजुकेशन नहीं, एकदम तुमको मीट भात खिला देगा। समझ में आ रहा है जी? 600 रुपये केजी का मटन खरीद के लाएगा, अब भात एकदम समझो कि 110, 100, 150 रुपये किलो का इंडिया गेट क्लासिक चावल ला देगा। चावल दे देगा, पत्तल दे देगा, उस पर भात दे देगा, उस पर मीट दे देगा, उस पर सिरवा दे देगा, उस पर सलाद दे देगा, उस पर सब तुमको दे देगा, खाइए। अब तू खाएगा कि पकड़ेगा पता ही नहीं चलता है बच्चे। आ रहा है समझ में? इसलिए उसके पास एजुकेशन नहीं है, उसको तरीका नहीं पता है। और एक व्यक्ति जिसके पास एजुकेशन है और उसके पास भी अगर 600 रुपया अगर खर्चा करना हो तो क्या करेगा? वो 600 का क्या करेगा? आधा केजी मटन ले लेगा, आधा केजी चिकन ले लेगा, उसमें 2-4 अंडे ले लेगा, थोड़ा सलाद ले लेगा, थोड़ा पापड़ ले लेगा, ये सब चीज़ें ले लेगा। और तुम्हें जब देगा तो 2-4, 5-10 कटोरी रख देगा वहाँ पे, चटनी अचार पापड़ से लेके। अब उसी 600 रुपया में अरे 300 का मटन हो गया, समझो कि 100 रुपये का चिकन हो गया, 50 रुपये का अंडा भी हो गया। कितना हुआ अभी तक? 450 हुआ। अभी भी 150 रुपये बचे हैं। 150 में अलग अलग 2-4 पत्थर कई आइटम रख देगा, वो भी 600 खर्चा किया, 1000 खर्चा वो कर दिया, 1000 रुपये वाला अशिक्षित आदमी। और जो शिक्षित क्या किया? 600 खर्चा किया।
लेकिन उसको इतना आइटम तुम्हारे पास रख दिया कि अब जब जाओगे अलग अलग प्लेट में मिलेगा, तुम कहोगे बड़ा बढ़िया, बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति, इतना खिलाया। दोनों में किस भोजन को अच्छा कहोगे? 600 वाले को कि 1000 वाले को? समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से बच्चे एजुकेशन का बड़ा महत्व है। एजुकेशन खाने का, उठने का, बैठने का, पीने का, रहने का, बात करने का, जीने का तरीका सिखा देता है। धन से कोई व्यक्ति इज्जत प्रतिष्ठा किसी का नहीं करेगा। समझ में आ गया ना जी? तो अब अगला है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा अर्थात जीवन कितनी लंबी है, सुखद है, इसे भी समझ लो बच्चे। खूब पैसा कमाते हैं, इतना पैसा है कि खूब खाते हैं, डेली मीट खाते हैं। अब मीट खाते 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 इतना खा लिए कि डॉक्टर कहते खबरदार एक पीस भी खाए तो मर जाइएगा, हार्ट अटैक कर देगा, मत खाइए। अरे समझ में ना? इतना खाए कि वो खाते खाते मर गया। तो उस धन का कोई मतलब है? उसने विकास किया? नहीं किया बच्चे। धन से व्यक्ति विकास नहीं करता है। विकास करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? आय तो होना चाहिए, एजुकेशन भी होना चाहिए, या जीवन प्रत्याशा अर्थात जीवन कितना लंबा है। दुख बीमारी होता है तो ट्रीटमेंट वगैरह करा लो, अपने आप को फिट पट करके रखो, तब तुम समझो कि विकास किए। और न कि खूब खा लिए या कहते कि हम डेली मिट्टे खाते हैं, मटन खा के निकलते हैं, वह व्यक्ति विकास नहीं कर रहा है, मौत को दावत दे रहा है वो अपने। समझ में आ गया बच्चा? तो विकास का मतलब समझ गया बच्चे? तो अब चलो, अब हम इसमें आगे समझते हैं। यह टॉपिक हमारा समाप्त है बच्चे। अब इसमें समझो, इसी को मैं यहाँ समझाया हूँ। मानव विकास सूचकांक पूछेगा तो लिख देना कि किसी भी मानव का आय क्या है, उसकी शिक्षा कितनी है, और उसकी जीवन कितनी लंबी है, वह कितना स्वस्थ है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मानव के विकास को मापा जाता है। क्या क्या मापेंगे? आय, शिक्षा और जीवन कितनी लंबी है। अर्थात उस मानव सूचकांक से यह पता चलता है कि वह विकसित है या विकासशील है या अविकसित है। ये तीनों चीज़ का कैलकुलेशन कर लेंगे और हम आकलन कर लेंगे कि व्यक्ति विकास किया है कि नहीं। मानव के विकास से ही देश का विकास मापा जाता है। यदि किसी देश के प्रति व्यक्ति का जीवन प्रत्याशा बेहतर हो जाए तो वह देश स्वयं बेहतर हो जाता है। अर्थात हमारे देश में अगर सब लोगों की आयु अगर 80 साल 90 साल हो जाए तो जाहिर सी बात है हमारे पास शिक्षा भी होगी, प्रति व्यक्ति इनकम भी हो गया, जीवन भी प्रत्याशा अच्छी होगी बच्चे। समझ में आ गया ना? और जल्दी हम लोग 50-60 तक जाते हैं तब मर जाते हैं, अर्थात वह देश विकसित नहीं है। कहता है कि मानव विकास सूचकांक में देशों का क्रम 0 से 1 के बीच के तौर पर आधारित होता है। जिन देशों का मानव विकास स्कोर के जितना निकट होता है उसे देश का मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। मानव विकास सूचकांक को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में मानव विकास सूचकांक को क्या कहेंगे बच्चे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन माने मानव, डेवलपमेंट माने विकास, इंडेक्स माने सूची, सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक का प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है, जिसे यूएनडीपी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यूएनडीपी। यह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है बच्चे, जो बताता है कि पूरे विश्व में कौन सा देश कितना डेवलप है। अब वो उसका बेस क्या होता है? 3 चीजें, आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा। यूएनडीपी 1990 में प्रतिवर्ष 1990 से, जैसे ही महबूबुल हक ने बता दिया बच्चे कि भाई मानव विकास कहेंगे किसको, ऐसा नहीं कि खूब धन कमा लिए तो उसको मानव विकास कहेंगे। तो उसी साल से यह प्रतिवर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। मानव विकास सूचकांक एवं गरीबी सूचना यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। मतलब यूएनडीपी 2 चीजें मापता है, कौन मानव कितना विकास कर गया है, कौन देश कितना विकास कर गया है, और जो विकास नहीं किया वो क्या है? गरीब है। तो कौन देश, कौन मानव कितना गरीब है। तो गरीबी और अमीरी दोनों मापता है कौन? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस क्या डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इस तरीके से इसमें प्रोग्राम रहेगा, पी से प्रोग्राम। कहता भूटान पूरे विश्व का अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय उत्पादन को, माने प्रसन्नता को, अर्थात ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। उसने बताया है, भूटान पूरे विश्व में बोला है कि यदि पूरे देश का सकल घरेलू प्रसन्नता
माने हर घर में अगर हर कोई व्यक्ति अगर प्रसन्न है, सुखी है, शिक्षित है, तो समझेंगे कि हम हैप्पी हैं, हम विकसित कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है तो हम हैप्पी नहीं हैं, हम विकसित नहीं हैं, हम विकास नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से बच्चे ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। और इसमें से अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा देश किस स्थान पे आता है। ठीक है बच्चे, 2 वीडियो काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।